बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएस के यूट्यूब चैनल से मैं हूं जुनैद आलम। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज की टीम की हमेशा कोशिश होती है कि हम लोग मार्केट की अपडेट से आप लोगों को अप टू डेट रखें। आज हम लोग आपके लिए जो स्ट्रीट टूर लेकर आए हैं, बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के G3 ब्लॉक के हवाले से हम लोग आपसे बात करेंगे। बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की अगर मैं लोकेशन के हवाले से आपको गाइड करूं तो बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 हमारे रायवन रोड की प्राइम लोकेशन पे फॉल करता है। आप लोग अड्डा प्लॉट से जस्ट 4.5 किलोमीटर की ड्राइव करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 का एक मेगा प्रोजेक्ट मिलता है। आप जैसे ही इसमें एंटर होते हैं तो इसमें आपको 6 ब्लॉक्स मिलते हैं, G1 से अप टू G6। और G3 हमारा जो स्पेसिफिक ब्लॉक है ये हमारा 10 मरला कटिंग का ब्लॉक है। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन का ब्लॉक है और यहाँ पर हमें टोटल 10 मरला के प्लॉट्स के लिए ये हमारा ब्लॉक डेजिग्नेटेड है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस डे बाय डे बेहतर हो रहा है। हम लोग जब भी यहाँ पे विज़िट करते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई नया यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया होता है और इसमें अब तो बहुत से ऐसे घर हैं जो फिनिशिंग कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर अकोमोडेशन भी हो चुकी है। यहाँ पर आपको अगर मैं अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के हवाले से बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के बताऊँ तो हमें यहाँ पर एक ऑपरेशनल मॉस्क मिल जाती है, यहाँ पे पार्क हमें मिल जाते हैं। एक हमें यहाँ पे कूल डे पार्क के हवाले से यहाँ पे पार्क्स का एरिया डेजिग्नेटेड है और वहाँ पर जो पार्क्स हैं ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के G3 ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमें बैरिया ऑर्चर्ड का जो G4 ब्लॉक है उसमें हमें टिपोरी पार्क मिल जाता है। G3 ब्लॉक का हमारे एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 का जो स्कूल है उसका ग्रे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुका है और वो ही इस जो फेज़ है उसको मेनली एंटरटेन करेगा इन फ्यूचर। तो वो स्कूल भी हमारे इसी ब्लॉक में ही फॉल कर रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ इस ब्लॉक में मैं जो प्लॉट्स हैं उनके ग्राउंड लेवल के हवाले से बताऊँ तो बेहतरीन ग्राउंड लेवल के हमें यहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं। अगर हम लोग इन फ्यूचर इसके कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें इसका जो ग्राउंड लेवल है वो आइडियल मिलता है। हम लोग अगर यहाँ पर इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस से प्लॉट्स एक्वायर करना चाह रहे हैं तो भी बेहतरीन हमारे पास बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की ऑप्शन है। G3 में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी हमारे पास इसमें इन फ्यूचर अच्छा गेन एक्सपेक्टेड है और अगर हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में अपनी अकोमोडेशन करना चाहते हैं तो भी हमारे लिए ये बेहतरीन ब्लॉक है। प्राइसेस के एतबार से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 10 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस अभी भी बहुत ही रीज़नेबल हैं। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे जो सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेक सिटी की हम लोग बात करें तो वहाँ पर हमें 1.5 से 2 करोड़ में हमें 10 मरला का प्लॉट मिलता है, जबकि यहाँ पर हमारे जो प्राइसेस का जो स्टार्ट है वो जस्ट हमारा 68 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं प्राइसेस। तो आप लोग अगर फ्यूचर में किसी अच्छी सोसाइटी में, अच्छी लाइफस्टाइल वाली सोसाइटी में अकोमोडेशन करना चाहते हैं तो बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 का G3 ब्लॉक हमारा बेहतरीन ब्लॉक है अकोमोडेशन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। इसके अलावा बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के जो मज़ीद जो ख़ासियत है वो ये है कि बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में बहुत सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान्ड हैं। इसके अलावा ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप लोग जब बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको मेगा प्रोजेक्ट एक मिलता है शेरावाला ग्रुप का टाइम स्क्वायर मॉल, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा राइट साइड पे आपको बैरिया ऑर्चर्ड में फ़ेज़ 4 में दी ऑर्चर्ड मॉल मिलता है, जो कि 4th स्टोरी जिसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर जो अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं उसमें दी अरेबियन मॉल है, दी बैरिया स्काई प्रोजेक्ट है। इसके अलावा SQ मॉल यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और इसके अलावा यहाँ पर Q बाज़ार के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हुआ है। तो ये फ्यूचर में बनने वाला कमर्शियल हब मार्केट है हमारी बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की। और इसमें हमारे अगर सराउंडिंग की जो विसिनिटी है इसमें कोई भी ऐसा एरिया में नहीं मिलता जहाँ पर इतनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्लान हुई हों। तो फ्यूचर के अतबार से यहाँ पर आप लोग अकोमोडेशन करते हैं तो भी बेहतरीन हमारी ये स्पेस है
और अगर आप लोग यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी जो अमाउंट है उसको पार्क करते हैं तो भी उसमें हम लोग इन फ्यूचर हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोग इस ब्लॉक में किसी भी किस्म की कोई बाइंग करना चाहते हैं या सेलिंग करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जुनैद आलम हूँ। 0300 4899 मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अभी हम लोग गुजरते देख रहे हैं कि हमारा बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में जो G3 में हमें स्कूल मिलता है, ये लेफ़्ट साइड पे हमारे इसका ग्रे स्ट्रक्चर है और इन फ्यूचर ये मेगा प्रोजेक्ट जो स्कूल का है ये इस ब्लॉक को, इस फेज़ को एंटरटेन करेगा। अगर मैं G3 के ड्रॉबैक्स के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर हमें 2 से 3 ड्रॉबैक्स मिलते हैं G3 ब्लॉक में। यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है जो कि ऑपरेशनल है और बैरिया उस एरिया को एक्वायर नहीं कर सका अभी तक, वो हमें यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा एक एरिया यहाँ पे मदरसा का है, वो भी ऑक्यूपाइड है एक प्राइवेट बंदे की तरफ से और वो भी बैरिया ने अभी तक एक्वायर नहीं किया एरिया। इसके अलावा हमें G3 ब्लॉक में से एक जो सरकारी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की लेन होती है वो मिलती है। जिन प्लॉट्स के ऊपर वो वायर का थ्रू है उन प्लॉट्स पे हमें पोजेशन नहीं मिलता। तो अगर आप इन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोग इन 2-3 ड्रॉबैक्स को ज़रूर अंडर कंसिडरेशन रखें ताकि आप लोग फ्यूचर में होने वाली परेशानी को अवॉइड कर सकें। तो बैरिया ऑर्चर्ड की जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पे जो स्कूल है उसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है और नियर फ्यूचर वो जब फिनिशिंग हो जाएगी तो वो इस फेज़ को एंटरटेन करेगा। इसके अलावा आप सामने देख सकते हैं कि हमारे बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की जो मॉस्क है उसका बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है और वो तैयार है और ऑपरेशनल है। यहाँ पे ही हमारे इस फेज़ के नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे मल्टीपल पार्क्स मिल जाते हैं इस फेज़ में, इस ब्लॉक में। तो आप लोग इस ब्लॉक को ज़रूर कंसिडर करें अगर आप लोग 10 मरला प्लॉट्स को एक्वायर करना चाह रहे हैं। प्राइसेस के हवाले से आपको गाइड करूँ तो यहाँ पे प्राइस रेंज 68 लाख से अप टू 1 करोड़ यहाँ पे प्राइसेस जाती हैं और कंपैरेटिवली जो सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं उनसे बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में हमें अभी भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो इस वीडियो में अभी यही बात थी, यही अपडेट थी। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो नई बात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।